हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग फॉर बैंक एग्जाम्स। कैसे आप सब लोग? दोस्तों, एक स्टूडेंट ने हमारे साथ एक आर्टिकल शेयर किया। बड़े टेंशन में उन्होंने शेयर किया कि सर ये बात सही है कि अग्निवीर जैसी चीजें अभी बैंक में हो जाएगी तो फिर हमें जॉब नहीं मिलेंगे या वैकेंसीज कम हो जाएगी। ऐसी बहुत सारी अटकलें, बहुत सारी चीजें और कुछ आर्टिकल्स न्यूज़पेपर के अंदर भी आते हैं। आपको एक बात बताना चाहता हूं कि अग्निवीर और बैंक का जो रिक्रूटमेंट फिलहाल चल रहा है, दोनों में फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। कि क्यों, क्लियर कर देता हूं। अग्निवीर का जो सीन है वो बहुत अलग है, उसकी सर्विस कंडीशंस अलग है, उसके ऊपर जो फैसिलिटीज मिलती है वो बहुत अलग है। सो उसे और बैंक में जो फिलहाल वैकेंसीज चल रही है उसे कंपेयर नहीं कर सकते हैं। अब बात करते हैं केवल बैंक की। अब ये न्यूज क्यों आई है? अप्रेंटिसशिप आपने सुना होगा। ये कंसेप्ट बैंकों के अंदर चल रहा है। क्यों कंसेप्ट बैंकों के अंदर ही नहीं चल रहा है, ये हर जगह चल रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटर्नशिप और अप्रेंटिसशिप को लेके बहुत सारी पॉलिसीज ऑलरेडी बना चुका है। आपने सुना होगा बजट में इंटर्नशिप के 500 कंपनीज वाली पॉलिसी बनाई हुई है। साथ में जो गवर्नमेंट की खुद की कंपनीज है, गवर्नमेंट की खुद की इंस्टीट्यूशन है, उनको भी बोला गया है कि भाई इंटर्नशिप और अप्रेंटिसशिप आप रखिए। और ये पहली बार नहीं हो रहा है, ये पहले भी होते थे। पहले इतने फ्रीक्वेंटली आते नहीं थे, पहले इतना फ्रीक्वेंटली फोकस होता नहीं था। अभी गवर्नमेंट के कहने के बाद इन्होंने थोड़ा फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी है। तो लगभग हर बैंक को ये एक्चुअली गवर्नमेंट की तरफ से बोला गया है कि आप अप्रेंटिसशिप या इंटर्नशिप के लिए कुछ लोगों को हायर कीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल रिसेंटली कैनरा बैंक ने 325 की बात की हुई है। यूनियन बैंक ने भी यहाँ पे 500 पदों की बात की है अप्रेंटिसशिप को लेके। अभी जो अप्रेंटिसशिप वाली पोस्ट होती है ये ऑब्वियसली टाइम बिंग के लिए होगी। एक बार आपका अप्रेंटिसशिप खत्म हो गया उसके बाद आपको परमानेंट नहीं करवाने वाले, ये क्लियरली मेंशन किया जाता है। तो जो ना, एक इसके दो पर्पस है। एक तो सीधा पर्पस है कि तो थोड़ा बहुत क्लरिकल वर्क होता है, उसको हैंडल करने के लिए इनकी हेल्प मिल जाएगी। पर उससे ज्यादा इसके पीछे रीजन ये होता है, जो रीजन नॉर्मली गवर्नमेंट या इवन नोटिफिकेशन में मेंशन किया जाता है, जो रिसेंटली ग्रेजुएट बने हैं उनके एक्सपीरियंस के लिए, उनको रियल टाइम एक्सपीरियंस मिले, उसके लिए इस फैसिलिटी की शुरुआत की जाती है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि गवर्नमेंट बैंक वैकेंसीज नहीं फुलफिल करेगी या फिर नई रिक्रूटमेंट नहीं करेगी, परमानेंट लोगों से लोगों को हायर नहीं करेगी। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये जो अप्रेंटिसशिप में लिए गए लोग हैं ये 1-2 साल के लिए आपके लिए काम करेंगे। एक्सटेंशन दे दिया तो दे दे के आप शायद और 1 साल का एक्सटेंशन दे दोगे, ये परमानेंट काम नहीं करेंगे। ये पीओ लेवल का, ऑफिसर लेवल का तो काम बिल्कुल भी नहीं करेंगे, क्योंकि इनको ये सारी चीजें नहीं पता। एक जो एक्सपीरियंस चाहिए, एक जो नॉलेज चाहिए, वो नॉलेज यहां नहीं है। तो ऑफकोर्स जो ऑफिसर लेवल की वैकेंसीज है वो तो आनी है। कुछ लोग कह रहे हैं कि सर एक क्लरिकल को रिप्लेस करने के लिए बनाया गया है। ऐसा भी नहीं है। क्लरिकल का भी अपना एक बड़ा अच्छा जॉब होता है, उसकी भी एक बड़ी रिक्वायरमेंट होती है। तो वो जो जॉब है ये बेसिकली ऐसे जॉब है कि एक टाइम बिंग के लिए जो लोड आ रहा है उसे बस मैनेज करने के लिए किसी को रिक्रूट करना है। ये कभी भी मत समझिएगा कि ये आपके जो एक्चुअल परमानेंट जॉब है इसको रिप्लेस कर रहा है। ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ये चीजें अपनी अलग तरीके से काम करती है और रिक्रूटमेंट अलग तरीके से आती है। अब रिक्रूटमेंट जो आएगी, ऑब्वियसली जितने लोग रिटायर्ड हो रहे हैं उसके हिसाब से रिक्रूटमेंट का आता है, जितनी नई ब्रांचेस बन गई उसके हिसाब से रिक्रूटमेंट का सिनारियो आएगा। तो ये दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिएगा कि सरकारी बैंकों में रिक्रूटमेंट बिल्कुल नहीं होने वाली है, रिक्रूटमेंट कम हो जाएगी। आप देखोगे जो लोग कुछ दिनों से प्रिपेयर कर रहे हैं, हर साल कोई ना कोई अफवाह आती है, कोई ना कोई अफवाह फैलाई जाती है कि बैंक प्राइवेटाइज हो रही है, अब रिक्रूटमेंट खत्म हो जाएगी। या फिर कुछ लोग कहते हैं अब देश में बस 2 ही बैंक रहेगी, बाकी सारी बैंक बंद हो जाएगी। पता नहीं कहां से कौन इनको आके ये पट्टी पढ़ा के जाता है और बेचारे बच्चों के टेंशन बढ़ाए जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, याद रखिएगा। ये एक अप्रेंटिसशिप का प्रोग्राम है जो पहले से जमाने से चल रहा है और अभी भी चल रहा है। अभी बस है कि गवर्नमेंट ने सारे इंस्टीट्यूशन को बोल दिया गया है कि भाई आपको इंटर्नशिप और अप्रेंटिसशिप प्रोवाइड करनी पड़ेगी, बिकॉज एजुकेशन के बाद जो रियल टाइम एक्सपीरियंस होता है वो नहीं मिल पाता है। इसीलिए चीज है। और ये सिर्फ गवर्नमेंट के साथ नहीं, ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के लिए भी किया गया है। उनको भी ये बोला गया कि भाई आपको भी हायर करने पड़ेंगे, ताकि जो बच्चे जस्ट जस्ट ग्रेजुएट होते हैं उनको एक रियल टाइम एक्सपीरियंस मिले, बाद में वो अपने करियर को जहां लेके जाना चाहते हैं वहां लेके जा सकते हैं। एंड दैट फॉर दैट पर्पज ये सारी फैसिलिटीज, ये सारी योजनाएं होती है। अप्रेंटिसशिप में लगने के बाद आपको कंफर्मेशन नहीं मिलेगा, ये भी एक चीज अच्छे से याद रखिएगा। एक बार आपका अप्रेंटिसशिप खत्म हो गया उसके बाद आपको नए सिरे से आपको एग्जाम का प्रिपरेशन करना पड़ेगा।
तो अग्निवीर के साथ तो कंपेयर कर ही नहीं सकते। अग्निवीर में जो फैसिलिटीज मिलती है, जो रिजर्वेशंस मिलते हैं, वो यहाँ पे नहीं मिलेंगे। अग्निवीर में सीन ऐसा होता है ना कि अगर आप अग्निवीर से निकलते हैं बाहर तो आपको कहीं ना कहीं रिजर्वेशन मिलता है, चाहे बीएसएफ में हो, सीआरपीएफ में हो या किसी स्टेट गवर्नमेंट के जॉब्स में हो। ऐसा कोई भी रिजर्वेशन फैसिलिटीज यहाँ के अप्रेंटिसशिप या इंटर्नशिप प्रोग्राम में नहीं मिलता है। शॉर्ट टर्म के लिए मैं कहूंगा कि वर्कफोर्स को मैनेज किया जा रहा है, पर जो बड़ी अपॉइंटमेंट्स है पीओ की या क्लर्क की, वो होनी है, वो रुकने वाली नहीं है और वो हो भी रही है। अगर आप देखोगे एसबीआई का भी बहुत बड़ा वैकेंसी आ रहा है, जबकि एसबीआई तो सालों से अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम चला रही है, फिर भी एसबीआई का वैकेंसी आता है। आप अगर पिछले 5-6 साल का हिस्ट्री देखोगे तो एसबीआई अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम हर साल लेके आ रहा है, पर उसके वजह से एसबीआई के वैकेंसीज पे कोई भी इंपैक्ट नहीं हुआ है। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा, ऑलरेडी हमारे पास एग्जाम्पल से, ऑलरेडी हमारे पास सारी चीजें, तो आप अपने पढ़ाई को डाइवर्ट मत कीजिए। इन चीजों के चक्करों में अपने पढ़ाई को रोकिए मत, डिमोटिवेट मत होइए। आपको मोटिवेशन रखना पड़ेगा क्योंकि वैकेंसी आती है और हमें पढ़ाई करती रहनी पड़ेगी। ठीक है, चलो, तो और भी कुछ अपडेट होते हैं और भी कुछ चीजें आती तो मैं जरूर आपको बताऊंगा। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। हमारी पेड बैचेस चल रही है, हमारे ऑलरेडी बैंकिंग सुपर पैक के अंदर सारी बैचेस चल रही थी, उन बैचेस में आपसे मुलाकात होती रहेगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिएगा दोस्तों। बाय।